गांव और शहरी बहू की करवा चौथ मेहंदी। पूरे शहर में करवा चौथ की चहल पहल थी। दिशा अपनी माँ, भाभी और मोहल्ले की कुछ औरतों के साथ बाजार में होती है। क्या भाभी, आपने साड़ी भी इतनी साधारण सी ली और बाकी का सारा सामान भी। मार्केट में कितने अच्छे अच्छे कलश, थाल, छलनी सजी हुई आने लगे। आप वो भी तो ले सकती हो। दिशा, मिट्टी के कलश और साधारण सामान देखकर उन्हें साधारण मत समझो। यही पवित्र होते हैं और सही मायने में इसी से पूजा होती है। कोई बात नहीं दिशा बेटी, जब तुम्हारी शादी होगी और तुम करवा चौथ करोगी तो तुम महंगी चीज ले लेना और अपने सारे शौक पूरे करना। सही कह रही हो बहन, अब बस इसकी भी जल्दी से शादी हो तो मैं फ्री हो जाऊं। अब सभी बातें करते हुए करवा चौथ का सामान लेकर घर आते हैं तो वहीं पूजा मोहल्ले की कुछ औरतों के बीच बैठी होती है और सभी सुहागन औरतों को मेहंदी लगा रही होती है। तभी वहां उसकी माँ अर्चना आती है। रात के 10 बजने वाले हैं। घर के बाहर सुबह मेहंदी लेकर जो तू बैठी अभी तक मेहंदी ही लगा रही है। लोगों के घर जा जाकर चल अब घर और खाना खा ले। बहुत लगा ली तूने लोगों की करवा चौथ की मेहंदी। हाँ माँ, बस चली रही हूँ, सबको मेहंदी लग गई है। बस भाभी की एक हाथ की मेहंदी रहती है, 10 मिनट और दो। क्या अर्चना बहन, तुम भी ना कितना बनती हो। पूजा बिटिया इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है, तभी तो हर करवा चौथ पर हम इसी से मेहंदी लगाने आते हैं। अब कल ही करवा चौथ है, समय नहीं मिलेगा, इसीलिए रात के 10 बजे ही मेहंदी लगाने के लिए बैठे हैं पूजा से। इसी बहाने पूजा की भी थोड़ी कमाई हो जाती है। क्यों पूजा? रहने दो बहन ऐसी कमाई जिसमें मेरी बेटी खाना भी ना खाए। मुझे अपनी बेटी की ऐसी कमाई नहीं चाहिए। अगर तेरी मेहंदी लग गई हो तो तू मेरे साथ चल। 10 मिनट बैठकर अर्चना मेहंदी लगने का इंतजार करती है और मेहंदी पूरी होते ही अर्चना पूजा को अपने साथ घर ले जाने लगती है। तो वहीं घर के बाहर दो औरतें आपस में बात कर रही होती हैं। अरे बहन, क्या बताऊं तुम्हें, मेरी बहू शहरी है, बहुत नाटक है उसके। एक तो मेहंदी आर्टिस्ट नहीं मिल रहा। इतनी मुश्किल से 2 मेहंदी आर्टिस्ट मिली थी, उसे इसके डिजाइन मेहंदी के पसंद नहीं आए। कहाँ से लाऊं उसके लिए शहरी मेहंदी आर्टिस्ट? कल ही करवा चौथ भी है। अरे अर्चना बहन, लगता है पूजा बेटी फ्री हो गई है। पूजा बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी फेल कर देती है। बहुत सारे मेहंदी के डिजाइन आते हैं पूजा को। अपनी बहू की मेहंदी पूजा से ही लगवा लो। मेरी बेटी अब किसी को मेहंदी नहीं लगाएगी, सुबह से भूखी है। बहन मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बहू का ये पहला करवा चौथ है और वो शहरी है। उसे यहाँ पर किसी की भी मेहंदी डिजाइन पसंद नहीं आ रहे। क्या पता तुम्हारी बेटी के पसंद आ जाए। माँ, करवा चौथ में मेहंदी लगाना भी अच्छा होता है। जाने दो, ये मेरा लास्ट कस्टमर है। इसके बाद किसी को मेहंदी नहीं लगाऊंगी और सीधा घर आऊंगी। कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तू है कि अच्छा ठीक है, जा लगा दे मेहंदी। पूजा के कहने पर अर्चना उसे जाने देती है। अब पूजा उस औरत के साथ उसके घर जाती है और सोफे पर बैठकर अपनी मेहंदी की किताब उसकी बहू को दिखाती है। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी मेहंदी की डिजाइन है। और ये क्या, तुमने मेहंदी की डिजाइन से ब्लाउज भी बना रखा है? कहाँ से सीखा तुमने? भाभी मैंने कहीं से सीखा नहीं है, बस लोगों को मेहंदी लगाते लगाते सीख गई। और ये मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बस ऐसे ही मैंने बना दिया। बहुतों को हाथों में, बाजू पर टैटू जैसा मेहंदी का डिजाइन बनवाना पसंद है, इसीलिए मैंने ब्लाउज के भी कुछ मेहंदी डिजाइन बना दिए। सच में तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। चलो जल्दी से मेहंदी लगा दो, कल ही करवा चौथ है और मुझे अपना करवा चौथ बहुत स्पेशल बनाना है। इतनी मेहंदी आर्टिस्ट में से सपना को पूजा की डिजाइन काफी पसंद आते हैं और वो उसे मेहंदी लगवाती है। अब पूजा मेहंदी के लगा के घर आती है। अगले ही दिन करवा चौथ होता है। उस दिन सारी सुहागन औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं और शाम को करवा चौथ की कथा सुनती हैं। इसी बीच दिशा के मंगेतर का फोन आता है और वो कमरे में बैठकर उससे बात करती है। क्या कर रही थी तुम? आज तो करवा चौथ है, तुमने रखा या नहीं? मैं शादी से पहले करवा चौथ रखकर अपना पहला करवा चौथ खराब नहीं करना चाहती। मुझे अपना करवा चौथ यादगार बनाना है और मैं अभी अभी कथा पढ़कर आई हूँ। और रही मेरे करवा चौथ की बात, तो वो मैं शादी के बाद ही करूंगी। अरे ऐसी बात नहीं है, अब तो मुझे हमारी शादी से ज्यादा जल्दी करवा चौथ की है, जब तुम मेरे लिए व्रत रखोगी। अब काफी देर तक दिशा अनुराग से बात करती है तो वहीं पूजा के घर रिश्ता आता है और लड़के वाले जाते हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी का रिश्ता जो लग गया। अब तो अगले साल मेरी बेटी भी करवा चौथ करेगी। माँ, अब तो बहुत जल्दी दीदी की भी बारात आएगी। पूजा का रिश्ता लगने पर उसकी माँ और बहन काफी खुश होती हैं और देखते ही देखते रात हो जाती है और पूजा देखती है कि गांव की सभी औरतें सज धज कर हाथों में पूजा की थाल लिए छत पर तो कुछ घर के बाहर खड़ी हैं और चांद को देखकर अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोल रही हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दिशा की शादी अनुराग से तो वहीं पूजा की शादी अशोक से हो जाती है
और दोनों ही लड़कियां एक दूसरे की पड़ोसी बन जाती हैं। माँ, भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हैं। भाभी, मजा ही आ गया आपके हाथों का खाना खाकर। मुझे तो पता ही था, गांव की लड़की है तो संस्कारी और हर चीज में गुणी तो होगी, इसीलिए तो मैंने अपने अशोक की शादी गांव की लड़की से करवाई। वैसे सुमित्रा, पिछले हफ्ते सुमित्रा के बेटे अनुराग की शादी हुई है। मैंने सुना है उसकी बहू शहरी है और उसके घर में क्या चल रहा है? आप किसी औरत से कम नहीं, आपको क्या मतलब उनके घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। अब उनकी शहरी बहू है तो शहरी तौर तरीके से ही रहती होगी, हमें क्या दूसरों से। बहू तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारी पहली रसोई का नेग लेकर आती हूँ। इस तरह शांति कुछ देर में अपनी बहू को उसकी पहली रसोई का नेक देती है। देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और माया अपनी बेटी का शादी का कार्ड लेकर अपने सभी पड़ोसियों के घर आती है। शांति बहन, ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, अगले हफ्ते उसकी शादी है। आप सभी को मेरी बेटी की शादी में जरूर आना और 2 दिन बाद ही मेरी बेटी की मेहंदी का फंक्शन है, तो आना भूलना मत और बहू को भी लेकर आना। हाँ माया बहन, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। शांति का कार्ड देकर अब माया अपनी पड़ोसन सुमित्रा के घर जाती है, जहां दिशा चाय पानी लेकर आती है और माया पहली बार सुमित्रा की बहू को देखकर सुमित्रा से कहती है, सुमित्रा बहन, बहू तो तुम बड़ी प्यारी लेकर आई हो। शहरी लड़कियां भी इतनी संस्कारी होती है, कभी सोचा नहीं था, वरना हमारे मोहल्ले में तो सब गांव से ही बहू लेकर आए। वैसे मेरी बेटी की शादी है और 2 दिन बाद मेहंदी है, तो तुम्हें अपनी बहू को लेकर आना है इस मेहंदी के फंक्शन में। आखिर हमारी बहू भी तो देखे हमारे मोहल्ले में कैसे शादियां होती है। हाँ आंटी, क्यों नहीं, वैसे भी भाभी कहीं नहीं जाती, इसी बहाने वो आसपास के लोगों से भी मिल लेंगी। माया सभी को शादी का कार्ड देकर चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और गली में ही टेंट लगवा कर मेहंदी का फंक्शन शुरू होता है। अब सभी पड़ोसी माया की बेटी की मेहंदी के फंक्शन में आते हैं, जहां दिशा, करिश्मा, काजल और कुछ औरतें डांस करती हैं, तो वहीं पूजा चुपचाप खड़ी होती है। वहीं शांति सुमित्रा से कहती है, अरे सुमित्रा बहन, ये है तुम्हारी बहू। बहू तो तुम्हारी भी बहुत सुंदर है और खुले मिजाज की है, पर बहू ने सर पर पल्लू नहीं रखा और ऐसे ही नाच रही है। अरे शांति बहन, जानती नहीं हो कि सुमित्रा बहन की बहू शहरी है, तुम गांव से बहू लेकर आई हो। अब गांव की लड़कियों में शहर की लड़कियों में फर्क तो होता है ना। ऐसा कुछ नहीं है बहन, अगर मैं अपनी बहू को घूंघट करने के लिए कहूंगी तो वो भी करेगी, पर हम लोग भी तो शहर में ही रहते हैं, अब जमाना बदल रहा है। माँ कहाँ हो तुम? आंटी, आपने मेरी माँ को देखा क्या? क्या हुआ शिल्पा, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। आंटी तो यहाँ नहीं आई, हमें बताओ क्या हुआ। होना क्या है यार, मैंने मेहंदी आर्टिस्ट को बुक किया था, वो कह रही है कि उसकी तबीयत खराब हो गई, वो अस्पताल में एडमिट है। मैंने उससे कहा कि अपने बदले किसी और को भेज दे, तो कहती है उसके सारे मेंबर बिजी हैं। अब मैं मेहंदी किससे लगवाऊं? 2 दिन बाद मेरी शादी भी है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। शिल्पा परेशान वहीं पर बैठ जाती है और जब इस बारे में माया को पता चलता है तो वो भी अपने कुछ रिश्तेदारों को फोन करती है और उन्हें परेशान देख पूजा अपनी नंद से कहती है, काजल, मुझे बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, अगर शिल्पा मुझसे मेहंदी लगाना चाहे तो मैं लगा सकती हूँ, तुम एक बार बात करो ना। जहाँ पूजा शिल्पा की मदद करने की कोशिश में लग जाती है तो वहीं ये सब ड्रामा देखकर दिशा का मुंह बनता है। इसे कहते हैं पैसे बचाना। सही नाटक कर रही है, पहले खुद ने मेहंदी आर्टिस्ट को बुक किया नहीं होगा और अब कह रही है कि वो आ नहीं सकती। क्या हुआ भाभी, आप बड़ी चुपचाप खड़ी हैं? हाँ, वो अभी तक मेहंदी लगनी शुरू नहीं हुई ना, तो डांस करके मैं थक गई हूँ, सर भी दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं घर जा रही हूँ, आप ही लोग फंक्शन अटेंड कीजिए। दिशा बहाना बनाकर वहां से चली जाती है तो वहीं काजल शिल्पा से मेहंदी के लिए बात करती है और शिल्पा के हाँ कहते ही मेहंदी की किट लेकर पूजा बैठ जाती है और मेहंदी लगाना शुरू करती है। जैसे एक हाथ की मेहंदी खत्म होती है, सभी मेहंदी का डिजाइन देखकर काफी हैरान होते हैं। पूजा बहू, तुम तो ना सिर्फ संस्कारी हो बल्कि होनहार भी। पूजा बहू, तुम तो ना सिर्फ संस्कारी हो बल्कि होनहार भी हो। तुम इतना अच्छा मेहंदी लगाना कैसे जानती हो? दरअसल बचपन से मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है, तो बस इसीलिए। अच्छा हुआ भाभी जो आप मेरी मेहंदी के फंक्शन में आ गई, अगर आप आज ना होती तो शायद मेरा मेहंदी का फंक्शन पूरा खराब हो जाता। शिल्पा को पूजा का लगाया मेहंदी का डिजाइन काफी पसंद आता है और वहां खड़े सभी लोग भी अब पूजा की काफी तारीफ करते हैं। कुछ देर में मेहंदी फंक्शन खत्म होता है और जब करिश्मा अपनी माँ के साथ घर जाती है तो दोनों ही माँ बेटी बैठकर पूजा की काफी तारीफ करते हैं। पर जो भी कहो, गांव की लड़कियां हर चीज में तेज होती हैं। बताओ कितनी जल्दी उसने दोनों हाथ और पैर में ब्राइडल मेहंदी लगा दी और कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है, जबकि कहीं से सीखा भी नहीं। शांति बहू बिल्कुल सही लेकर आई है। आप शांति आंटी की बहू की बात कर रही हैं, जो कि गांव से आई है।
गांव की लड़कियों को मेहंदी के बारे में कुछ पता भी नहीं होता और वो ब्राइडल मेहंदी लगा दे हो ही नहीं सकता। जरूर उसने सीखा होगा, और अगर उसने सीखा नहीं तो आप लोगों की पसंद ही थर्ड क्लास है। दिशा, जरूरी नहीं कि कोई गांव से है तो उसे कुछ ना आता हो, बल्कि गांव की लड़कियां सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना और मेहंदी जैसी चीजों में माहिर होती हैं। आखिर ये लड़की है कौन? मुझे भी अब इस गांव की लड़की से मिलना है जिसकी ये सब तारीफ करते हुए नहीं थक रहे। अपने सामने किसी गांव की लड़की की तारीफ होता देख दिशा का मुंह बन जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब पूजा अपनी सास और नंद के साथ बाजार जाती है तो उसकी मुलाकात पहली बार दिशा और उसके परिवार से होती है। अरे शांति बहन, तुम अपनी बहू के साथ यहाँ। बहू कैसी हो तुम? उसके बाद फिर कभी किसी को मेहंदी लगाया या नहीं? दिशा, यह है पूजा बहू जिसने शिल्पा को ब्राइडल मेहंदी लगाई थी। अच्छा, तो तुम हो गांव की लड़की जिसने ब्राइडल मेहंदी लगाई। सच सच बताना, कहाँ से सीखा है या स्टिकर वाली मेहंदी का इस्तेमाल किया है तुमने? स्टिकर वाली मेहंदी? ये कैसी मेहंदी होती है? मैं तो भूल ही गई थी कि तुम तो गांव से हो। गांव में तो अभी तक स्टिकर वाली मेहंदी किसी ने देखी भी नहीं होगी, लगानी तो दूर की बात है। गांव के लोग तो आज भी पत्ते तोड़कर उन्हें पीस कर फिर मेहंदी लगाते हैं। माँ जी, आप ऐसी लड़की की तारीफ कर रहे थे मेरे सामने जिसको अलग अलग मेहंदी के बारे में पता भी नहीं। मैं बेकार ही तुम्हारे बारे में सोचने लगी थी। मुंह बनाकर दिशा वहां से चली जाती है। अब न चाहते हुए भी सुमित्रा और करिश्मा को भी दिशा के पीछे जाना पड़ता है और दिशा का ये रवैया देखकर। शहरी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी भाभी को घमंड दिखाएंगी। भाभी, आप भले ही गांव से हो पर हर चीज में उससे अच्छी हो। आपकी तारीफ सुनकर पक्का उसे जलन हुई होगी, तभी तो आपको अकड़ दिखा गई। शायद वो भूल गई है कि आपका मायका गांव से है पर ससुराल शहर में ही रहता है। जाने दे बेटा, लगता है उसे हमारी बहू की तारीफ पसंद नहीं आई। इतना बोलकर शांति अपनी बेटी बहू के साथ घर आती है और काजल सबके साथ बैठकर सारी बात अपने भाई को बताती है, जिस पर अशोक सबसे कहता है, क्या आप लोग भी ना छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाकर बैठ जाते हैं? क्या पता उसका नेचर ही ऐसा हो। अशोक बिल्कुल सही कह रहा है। बहू, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना। शहरी लोग ऐसे ही होते हैं, थोड़े घमंडी और जलने वाले। अशोक और विनोद पूजा को बुरा न लगे इसलिए दिलासा देते हैं। तो वहीं घर आते ही करिश्मा और सुमित्रा दिशा से कहती है, बहू, ये क्या तरीका था? तुम उस लड़की से पहली बार मिली थी और तुमने उसके पूरे परिवार के सामने इस तरह उससे बात की। वो लोग क्या सोचेंगे? पिछले 25 सालों से हम पड़ोसी हैं। क्या हो गया माँ? किस बात पर आप दिशा को डांट रही हैं? अनुराग के पूछने पर सुमित्रा सारी बात अपने बेटे को बताती है, जिस पर अनुराग कहता है, तो क्या हो गया माँ? आप क्यों राय का पहाड़ बना रही हैं? ये लड़की गांव की है इसलिए तो दिशा ने उसे गांव को कहा, और वैसे भी बिना देखे हम ऐसे ही किसी की तारीफों का पुल नहीं बांध सकते। दिशा अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसी तरह की बातें करके अनुराग दिशा का साथ देता है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर में करवा चौथ की बातें शुरू हो जाती हैं। खाते हुए सब बातें करते हैं। शांति, कुछ दिनों में करवा चौथ आने वाला है। तुम्हारा बेटा तो एक नंबर का नालायक है। तुम ही कल बहू को बाहर शॉपिंग के लिए ले जाना और कुछ नए कपड़े, गहने और चूड़ी दिला देना। पापा, मैं इतना भी नालायक नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि शादी के बाद पूजा का ये पहला करवा चौथ है, इसलिए मुझे अपनी बीवी को उसके पहले करवा चौथ पर क्या गिफ्ट देना है इसके बारे में भी मैंने सोच लिया है। पर शॉपिंग माँ और काजल को ही करवानी पड़ेगी। माँ, ये कुछ पैसे हैं, रख लो, कम पड़े तो बता देना। जहां एक तरफ अशोक अपनी माँ को अपनी बीवी की शॉपिंग करने के लिए पैसे देता है तो वहीं कमरे में बैठी दिशा अनुराग से कहती है, ये हमारा पहला करवा चौथ और मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपना करवा चौथ यादगार बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे शॉपिंग करवाने के लिए ले चलो। ठीक है, कल चलते हैं। दिशा के काफी बोलने पर अनुराग उसकी बात मान जाता है और अगले ही दिन दोनों शॉपिंग करने के लिए मॉल जाते हैं। हम पिछले 1 घंटे से साड़ी की दुकान पर ही हैं, जल्दी लो ना। अरे भैया बहन, सोचो मत, ये लाल साड़ी ले लो, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। अब दिशा 15,000 की 2 साड़ी लेकर सैंडल की दुकान पर जाती है। यार, मैं तो परेशान हो गया तुम्हारी शॉपिंग से। इससे तो अच्छा तुम करवा चौथ नहीं करो तो अच्छा है। इतने में ही परेशान हो गए? भैया, मेरी साड़ी की मैचिंग की सैंडल दिखाओ। अब दिशा करवा चौथ की शॉपिंग करके घर आती है तो वहीं पूजा, माँ जी, हमारे गांव में जिस भी औरत का पहला करवा चौथ होता था वह अपनी शादी का ही लहंगा पहनकर करवा चौथ करती थी। मैं भी अपना पहला करवा चौथ अपनी शादी का लहंगा पहनकर करना चाहती हूँ। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी, पर कथा के लिए तो तुझे कोरी साड़ी की जरूरत है।
पूजा के कहने पर अर्चना कुछ नहीं कहती और अर्चना पूजा को करवा चौथ की कथा के लिए साड़ी गिफ्ट करती है। अब जहां पूजा सिंपल साधारण तरीके से ब्लाउज बनवाती है तो वहीं दिशा नई तरीके के फैशन वाली ब्लाउज सिलवाती है जो कि ऑफ शोल्डर और पीछे से बैकलेस होता है। और जब वो अपना ब्लाउज हॉल में बैठे अपने पति और सास को दिखाती है तो ये देखो, मेरा ब्लाउज अच्छा लग रहा है ना? ये तुम्हारा ब्लाउज है? मुझे तो खाली कपड़ा लगा। ये तुम पहनोगी कैसे? न इसमें बाजू है, न कंधे हैं और न कंधों पर कपड़ा है। अरे बाबा, ये पीछे से बांधने वाला ब्लाउज है। करिश्मा, समझाओ भैया को। मैं क्या समझाऊं भाभी, माना कि हम शहर में रहते हैं और आप भी शहरी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि नई बहू होकर आप अपने पहले करवा चौथ पर ऐसे कपड़े पहनो। लोग क्या कहेंगे? बहू, आज तक मैंने तुझ पर कभी रोक टोक नहीं किया क्योंकि हम लोग गांव के लोगों की तरह नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी पहनकर तैयार हो जाए। करवा चौथ पर मोहल्ले की कुछ औरतें हमारे छत पर आकर अपना व्रत खोलती हैं। अगर वो लोग तेरा ऐसा ब्लाउज देखेंगे तो क्या सोचेंगे? तू तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। मुझे कुछ नहीं पता, तू बस ये ब्लाउज नहीं पहनेगी। अब कुछ भी करके इसे ठीक कर। दिशा का ब्लाउज देखकर सभी उस पर नाराज होते हैं। अब दिशा मुंह बनाकर अंदर जाती है और ब्लाउज को अलमारी में रखते हुए खुद से कहती है, इतनी मुश्किल से मैंने ये ब्लाउज बनवाया था, कोई भी टेलर खाली नहीं है। परसों ही करवा चौथ है, अब मैं क्या करूं? अगर अनुराग ने मेरा साथ दिया होता तो माँ जी की ना मैं एक नहीं सुनती। दिशा मुंह बनाकर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो ब्लाउज का क्या करे। वहीं जब पूजा अपना ब्लाउज अपनी नंद के साथ लेकर आ रही होती है तो मोहल्ले की कुछ औरतें उससे कहती है, कर ली बहू करवा चौथ की तैयारी? जरा ब्लाउज तो दिखा ना, कैसा बनवाया तुमने? वैसे तो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती, मुझे करवा चौथ की मेहंदी लगा देगी? हाँ आंटी, मैं कल लगा दूंगी। और ये है मेरा ब्लाउज। अरे पूजा बहू, तुमने एक ही ब्लाउज बनवाया, रात को क्या पहनोगी? रात को मैं अपनी शादी का लहंगा पहनने की सोच रही थी। पूजा का ब्लाउज और उसकी बात सुनकर सुमित्रा को अपनी बहू पर और गुस्सा आता है। मैंने भी अपने बेटे की अरेंज मैरिज करवाई है, पर पूजा के संस्कार देखो और मेरी बहू के संस्कार देखो। सही कहते हैं लोग, गांव की बहू ज्यादा संस्कारी होती है। अब सुमित्रा घर जाती है और दिशा अपनी सास को अब तक नाराज देखकर कहती है, माँ जी आप अभी तक नाराज हैं। मैं जा रही हूँ अपनी साड़ी की मैचिंग का ब्लाउज लेने। कल करवा चौथ है और आज तू जा रही है दूसरा ब्लाउज लेने। एक काम कर, पूजा बहू की तरह तू भी अपनी शादी का ही लहंगा पहन ले। माँ जी, मुझे अपना करवा चौथ स्पेशल बनाना है, घटिया नहीं। और मैं उस गांव की बहू की तरह अपने करवा चौथ में लहंगा नहीं पहनने वाली। जा रही हूँ दूसरा ब्लाउज लेने। आप लोगों की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। जब देखो मेरे सामने उस गांव की बहू की ही तारीफ करती हैं। सारी सास एक जैसी होती हैं, अपनी बहू तो किसी को पसंद ही नहीं है। मुंह बनाकर दिशा अपनी साड़ी लेकर बाजार जाती है, पर उसे अपनी साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज नहीं मिलता और उसकी नजर अपनी पड़ोसी पूजा, उसके साथ नंद और कुछ औरतों पर पड़ती है जो ठेले से सामान ले रही होती हैं। नहीं माँ जी, मुझे ये सजी करवा चौथ की थाल नहीं चाहिए। मुझे तो सिंपल सी थाल चाहिए और मिट्टी का कलश। बहू, करवा चौथ की शॉपिंग कर ली है तो चूड़ी भी ले लो। सब ले रखा है बहन, बस पूजा का सामान लेना था। आंटी जी, आपकी बहू गांव से है पर आप तो शहरी हैं। उसे समझ नहीं आता, पर आप तो अपनी बहू को अच्छी चीज दिला सकती हैं। दिशा, जरूरी नहीं कि सबकी पसंद एक जैसी हो। तुम शहर में रही हो इसीलिए तुम्हें आजकल की चीज पसंद होगी, पर मुझे सिंपल चीजें ही पसंद है। दिशा बहू, पूजा बहू को तुम कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि उसे तुमसे ज्यादा समझ है, भले ही वो गाँव से है। एक बार फिर मुंह बनाकर दिशा वहां से चली जाती है, पर मैचिंग का ब्लाउज न मिलने पर काफी परेशान होती है। मैं तो थक चुकी हूँ ब्लाउज ढूंढ ढूंढ कर। शाम भी हो चुकी है, कल ही करवा चौथ भी है, मेहंदी भी लगवाना है। काम करती हूँ, करवा चौथ का सामान लेते हुए चलती हूँ। मेहंदी कल सुबह लगवा लूंगी। इन लोगों की घटिया सोच की वजह से कहीं मेरा करवा चौथ ना खराब हो जाए। ब्लाउज न मिलने पर दिशा करवा चौथ के लिए दिया, पूजा का सामान, कलश, करवा चौथ की किताब, कैलेंडर, करवा जैसे सामान लेकर घर आती है। भाभी, शाम के 8 बज गए हैं और आप अब आई हैं। अब आप मेहंदी कब लगवाओगी? मुझे तो लगता है इसका मन ही नहीं है करवा चौथ बनाने का। घर आते ही अपनी सास और नंद की बातें सुनकर दिशा को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो सीधा अपने कमरे में जाती है और उसकी दोस्त सपना उसे कॉल करती है। तेरा तो ये पहला करवा चौथ है, तैयारी कैसी चल रही है? मत पूछ यार, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। मेरी सास नंद तो है ही घटिया सोच वाली, मेरा पति भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। मैंने इतने शौक से इतना मॉडर्न डिजाइन का ब्लाउज बनवाया था, इन लोगों ने पहनने से ही मना कर दिया। अभी साड़ी की मैचिंग का दूसरा ब्लाउज नहीं मिल रहा। मेरी सास बोल रही है कि मैं शादी का लहंगा पहन लूं। इन लोगों की वजह से मेरा करवा चौथ खराब जाने वाला है।
अरे ऐसा क्यों बोलती है, मेरे पास एक लड़की का नंबर है। उस लड़की की शादी वहीं हुई है जहाँ तेरा ससुराल है। वो सिर्फ अच्छी मेहंदी ही नहीं बल्कि मेहंदी से ब्लाउज का डिजाइन बनाना भी जानती है। वो इतना अच्छा तेरा ब्लाउज डिजाइन बनाएगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा तूने कैसा ब्लाउज पहना है। मैं अभी तुझे उसका नंबर देती हूँ। यार तूने तो एक बार में ही मेरी सारी परेशानी खत्म कर दी, जल्दी से नंबर दे। दिशा अपनी दोस्त से उस लड़की का नंबर ले लेती है जिसके बारे में सपना ने उसे बताया था। अब उसी वक्त दिशा उसे फोन करती है। अब दिशा से बात करके पूजा को पता चल जाता है कि उसके पास जो कॉल आई है वो किसी और की नहीं बल्कि दिशा की है। अब वो सोफे पर बैठी सारी बात अपनी सास और नंद को बताती है। कोई बात नहीं भाई, जाने अनजाने में ही सही, पर उसने अपनी पड़ोसी को ही बुलाया है। अब उसे पता चलेगा कि लोग तेरी तारीफ ऐसे ही नहीं कर रहे, तू सच में एक आर्टिस्ट है। शांति के कहने पर पूजा काजल के साथ दिशा के घर जाती है। पूजा को देख दिशा मुंह बनाते हुए उससे कहती है, तुम अपनी नंद के साथ हमारे घर, वो भी इस वक्त? भाभी दरअसल आपने जिस मेहंदी आर्टिस्ट को फोन किया है वो कोई और नहीं, मेरी भाभी ही है। आपकी दोस्त ने मेरी ही भाभी का नंबर आपको दिया है। भाभी एक बार इन्हें अपनी मेहंदी डिजाइन बुक तो दिखाओ, शायद तभी इन्हें यकीन हो जाए। अरे वाह भाभी, आप तो बहुत फेमस है, जाने अनजाने ही सही मेरी भाभी ने आपको ही बुला लिया। भाभी आंख बंद करके पूजा भाभी से मेहंदी लगवा लो, अगर अपना करवा चौथ खराब नहीं करना चाहती हो तो। अब पूजा पहले अपनी मेहंदी बुक दिशा को दिखाती है और जब बैठकर दिशा उसके डिजाइन देखती है तो वो काफी हैरान होती है। उसके बाद वो मेहंदी ब्लाउज बनाने का फैसला करती है और कमरे में जाकर अपना ब्लाउज पहनती है। वहीं पूजा से मुंह बनाकर उससे मेहंदी लगवाना शुरू करती है। मेहंदी ब्लाउज डिजाइन बनाने से पहले हाथ में मेहंदी लगा देती। वैसे भी मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, कितनी देर से पीठ पर मेहंदी लगा रही हो, डिजाइन पूरा हुआ या नहीं? बस पूरा ही होने वाला है, उसके बाद मैं तुम्हें फोटो खींचकर दिखा दूंगी। पूजा उसकी पीठ पर मेहंदी से ब्लाउज बनाती है और फोटो खींचकर उसे दिखाती है, जिसके बाद वो उसके कंधे पर और बाजू पर भी मेहंदी से ब्लाउज डिजाइन करती है। अब जब दिशा खुद को शीशे में देखती है तो वो हैरान हो जाती है। तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो, शहर में भी मुझे ऐसा मेहंदी आर्टिस्ट आज तक नहीं मिला। सही कह रही थी सपना और बाकी सब लोग, बेकार ही मैं तुमसे चिढ़ती रही तुम्हारी तारीफ सुनकर। तुम सच में तारीफ के लायक हो। अब जल्दी से मेरे हाथों में भी मेहंदी लगा दो। अब लग रहा है कि मैं कल करवा चौथ पर अपना स्टाइलिश ब्लाउज पहन सकती हूँ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलने वाला कि मेरा ब्लाउज कैसा है। तुमने बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है। दिशा को पूजा की मेहंदी का डिजाइन काफी पसंद आता है और वो उसे अपने दोनों हाथ पैर पर भी मेहंदी लगवाती है। लो, मैंने तुम्हारे दोनों हाथों में मेहंदी लगा दी है, अब पैर आगे करो। भाभी आपके चेहरे की खुशी बता रही कि जिस तरह से आप बार बार अपनी मेहंदी को देख रही हैं, लगता है आपको अपनी मेहंदी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। सच में तुमने बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। मुझे माफ कर देना, अब तक मैंने तुम्हें जो भी भला बुरा कहा। कल तुम शाम को मेरे घर आना, हम दोनों का ये पहला करवा चौथ है, हम दोनों मिलकर इसे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वैसे भी मुझे अपना पहला करवा चौथ यादगार बनाना था, जो तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। मैं माँ जी से बात करूंगी, अगर हो सका तो जरूर आऊंगी। 11 बजने वाले हैं, अब जल्दी से पैर आगे करो ताकि मैं पैर की भी मेहंदी खत्म करके जा सकूं। अब पूजा दिशा के पैरों पर मेहंदी लगाना शुरू करती है, जिसे खत्म करने में पूजा को 11:30 बज जाते हैं। फाइनली आपकी मेहंदी पूरी हो गई, अब हम चलते हैं भाभी। वैसे भाभी, अब आप कब लगाओगे अपनी मेहंदी? फिक्र मत करो काजल, मेहंदी लगाने में मैं एक्सपर्ट हूँ, बचपन से लगाती आ रही हूँ। अपने दोनों हाथ और पैरों की मेहंदी मैं 1 घंटे में लगा लूंगी। इतना बोलकर पूजा मेहंदी पूरी करके अपने घर जाती है और पहले अपने पैरों में मेहंदी लगाती है और फिर हाथों में। पूजा, तुम्हें क्या जरूरत थी उस नक्शेड़ी दिशा की मेहंदी लगाने की? देखो, उसे मेहंदी लगाने की वजह से तुम अभी तक उठी हुई हो। कोई बात नहीं, आप सो जाओ। पूजा रात के 1 बजे तक अपनी मेहंदी पूरी करके जैसे ही सोती है, उसे 3 बजे दोबारा से उठना पड़ता है। अब दोनों ही सास अपनी अपनी बहू को सरगी खिलाती हैं। तुझे पता है बहू, जब तुम मेहंदी लगाकर सोने गई उस वक्त मैं सोकर उठी थी। तुझे उठाते हुए तो बड़ा बुरा लग रहा था, पर सरगी खिलाना भी जरूरी है। बहू नाराजगी अपनी जगह और रीति रिवाज अपनी जगह, सास ही अपनी बहू को सरगी खिलाती है। अब जल्दी से सरगी खा ले, अब पूरे दिन ना कुछ खाने को मिलेगा और ना ही कुछ पीने को। दोनों ही बहुएं अपनी सास के हाथों की सरगी खाती हैं और सोने के लिए चली जाती हैं। अगली सुबह दोनों ही बहू का व्रत होता है, तो वो दोनों पहले कोरी साड़ी लाल निकाल कर पहनकर दिशा के घर में बाकी औरतों के साथ करवा चौथ की कथा सुनती हैं। तो ये थी करवा चौथ की कथा। बस तभी से सारी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती आ रही हैं। चलो बहू, अब सूर्य देव को जल चढ़ा दो। इस तरह
सभी छत पर जाकर एक साथ मिलकर सूर्यदेव को जल चढ़ाती हैं। कुछ देर में पूजा अपने घर जाती है। अब रात को शांति और सुमित्रा करवा चौथ के लिए खाना बनाती हैं और दिशा करवा चौथ की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है, जिसे देख अनुराग हैरान हो जाता है। अरे तुमने अपना ब्लाउज ठीक कैसे किया? ये तो वही ब्लाउज है ना? हो गई ना आपको भी गलतफहमी। ये ब्लाउज ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने मेहंदी से ब्लाउज बनवाया है। ये मेहंदी की डिजाइन है जो कि ब्लाउज की तरह लग रही है। भाभी छत पर आ जाओ, चांद निकल आया और पूजा भाभी भी अशोक भैया के साथ आ गई हैं और कुछ औरतें भी आ गई हैं। दिशा अनुराग के साथ छत पर जाती है, जहां सारी औरतें दिशा की मेहंदी ब्लाउज देखकर काफी हैरान होती हैं, पर तारीफें भी करती हैं। और ये दिशा, तुमने बड़ा अतरंग ब्लाउज पहना है पर बड़ा सुंदर है। सच में सबसे अलग लग रही हो तुम इस ब्लाउज में। किससे बनवाया है तुमने ये मेहंदी ब्लाउज? हमारी मोहल्ले की टैलेंटेड बहू पूजा ने। बहुत सुंदर है ना? मुझे सबसे अलग दिखना था और पूजा ने मुझे वाकई सबसे अलग बना दिया। थैंक यू पूजा। पूजा भी दिशा की बात सुनकर काफी खुश होती है और अब सारी महिलाएं बैठकर थाल घुमाने वाली रस्म करती हैं। अब सभी के पति लाइन से खड़े हो जाते हैं और सारी औरतें छलनी से चांद को देखकर अपने पति को देखती हैं, फिर उनके हाथों से पानी पीकर अपने करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। चलो जी, सभी का करवा चौथ का व्रत पूरा हुआ। भाभी आप दोनों का ही करवा चौथ पहला था और आप दोनों ने ही एक साथ करवा चौथ मनाया। मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी हुई। इस करवा चौथ वाले दिन आप दोनों के बीच की सारी दुश्मनी भी खत्म हो गई। अब हमारे पड़ोस में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को देखकर मुंह बनाए। सही कहा तुमने, सही समय पर मेरी आंखें खुल गई।